आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली मूवी कुसुमा। सो आप लोग पॉपकॉर्न सॉपकॉर्न रेडी कर लीजिए। अब चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें घोड़े में सवार 3 लोग दिखाए जाते हैं। थोड़ी सी बातचीत सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वो बीच वाली होती है हमारी कुसुमा। यहाँ पर कुसुमा थैंक यू कह रही होती है वो पीछे वाले लड़के को, क्योंकि वो उसके पापा के साथ आया था, मतलब कुसुमा के पापा के साथ वो भी लेने के लिए आया था कुसुमा। थोड़ी देर की यात्रा के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अपने घर। अब आपको तो पता ही होगा कि घर कोई इंसान बहुत ही दिन के बाद जाता है तो क्या क्या ड्रामा होता है। सो यहाँ पर भी वही हुआ। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बहनें सो रही होती है और कुसुमा बोलती है कि हम लोग मम्मी से परमिशन लेंगे, उसके बाद हम लोग फुफई के घर जाएंगे। फुफई का मतलब जो पापा के दीदी या फिर बहन के घर होता है ना, हाँ वहाँ पर। उसके बाद उसकी बहन बोलती है हाँ मुझे पता है वो तू उसी लड़के से मिलने जाने वाली है ना। यहाँ पर कुसुमा ने मुझे धोखा दे दिया गाइस, क्योंकि हम इन दोनों के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि कुसुमा एक लड़के से प्यार करती है। उसके बाद उसकी बहन बोलती है मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझे जाना है तो जा। उसके बाद कुसुमा बोलती है मैं अकेले ही जाऊंगी। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुसुमा पहुंच चुकी है अपने फुफई के घर। सो उसके बाद नमस्ते समस्ते करते हैं। उसके बाद फुफई के जो बेटी है उसके लेके उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं। उस लड़की का नाम होता है खेमे। यहाँ पर खेमे मजे से मुरली बजा रहा होता है और पीछे से कुसुमा और उसकी बहन देख रही होती है। कुसुमा की बहन बुलाने की कोशिश करती है मगर कुसुमा उसे रोक देती है और वो लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर घर जाते हुए कुसुमा की बहन पूछती है कि तूने मुझे क्यों रोका, तो वो बोलती है कि उसको बात करने में शर्म आती है और उसकी वजह से मुझे भी शर्म आती है। ये सब कह के वो लोग घर जाते हैं और उसकी बहन बोलती है कि तुम लोग ऐसे ही शर्माते रहो, कुछ दिन एक लड़का आएगा और तुझे तान के ले जाएगा, तब तुझे पता चलेगा। कुसुमा बोलती है कि ऐसा आप सगुन मत बोलो। वो लोग घर पहुंचते हैं मगर वहाँ पर आ जाता है भेना। अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स मामा की बेटा या फिर बेटी या फिर फुफई का बेटा या फिर बेटी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मेन पॉइंट को इंक्लूड करूंगा और फालतू को मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। कुसुमा खेमे को मिलने के लिए जाती है। वो लोग थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। यहाँ पर 2 बहनें टालू के बारे में बात कर रही होती है। अगर छोटकरी में उस टालू के बारे में बताऊँ तो उस टालू में अगर तीर मार दे तो वो लड़की उसकी हो जाती है। लड़कियां बात कर रही होती है और उसके बीच में आ जाते हैं लड़के टालू मांगने के लिए। अगर खेमे को कुसुमा पाना है तो कुसुमा के टालू में उसे तीर छेड़ना पड़ेगा। अब सीधा जाते हैं कल की प्रोग्राम की तरफ। खेमे पहला तीर मारता है, नहीं लगता। दूसरा मारता है, वो भी नहीं लगता। और तीसरा मारता है, वो भी नहीं लगता। मगर कुसुमा का जो बहना है वो एक मारता है, लगता है। दूसरा मारता है, वो भी लगता है। और तीसरा मारता है, वो भी लग जाता है। मतलब अब कुसुमा पर बहना कहा गया। गाइस इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, इसलिए इसका नाम हम लोग सोजो रख देते हैं, ठीक है। ओके, सोजो बुलाता है कुसुमा को ऊपर चौतारी में मिलने के लिए और कुसुमा चली जाती है वहाँ पर। सोजो अपने दिल की बात बताता है मगर कुसुमा बोलती है कि तुझे तो पता ही है मैं खेमे से प्यार करती हूँ, मैं तुझे नहीं अपना सकती। यहाँ पर खेमे सोजो को बुलाता है कल के प्रोग्राम में डांस के लिए और वो बोलता है कि हो सके तो कुसुमा को भी उस डांस में, मतलब उस प्रोग्राम में लेकर आ जा। अब जो गाना है जो कि आपको पसंद है, रुको मैं कोटा, हाँ ये यही प्रोग्राम में बजा हुआ गाना है। ये लोग थोड़े से डांस करते हैं। उसके बाद पुलिस आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसे सार्वजनिक स्थल में विदाउट परमिशन ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करने का, तुम लोग अपने घर जाओ। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं मगर घर जाते हुए बहना पीट देता है खेमे को। वो बोलता है मेरी फ्यूचर वाइफ के साथ तू डांस करता है। उसके बाद खेमे के जो साथी है वो लोग उसे छुड़ाते हैं और उसे घर लेके जाते हैं। यहाँ पर सोजो कुसुम को फिर से लव लेटर देने की कोशिश करता है मगर यहाँ पर बोल देती है नहीं ऐसा मत करो। उसके बाद सोजो का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, वो बहुत ही ज्यादा रोता है। उसके बाद सोजो खेमे के घर जाता है और उसे कॉपी देता है और वो बोलता है इसमें अपनी दिल की बात लिख, मैं इसे कुसुमा को दे दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर सोजो कुसुमा को फिर से वही जगह पर बुलाता है। कुसुमा बोलती है क्यों बुलाया, सोजो देता है लेटर। उसके बाद वो बोलती है मैं नहीं ले सकती। उसके बाद सोजो बोलता है ये खेमे का है, तो वो लेके भाग जाती है। सो उस लव लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें मैं किस नाम से बुलाऊं। कुसुमा दौड़ के जाती है और वो हो जाते हैं आमने सामने और वो बोलती है तुम मुझे अपनी कुसुमा बुला। अब फिर से नाइट का सीन दिखाया जाता है। इतनी दोपहर को मिलने के बाद फिर से आ जाता है लड़का रात को भी मिलने के लिए। लड़की बोलती है क्यों आया, लड़का बोलता है याद आया इसलिए आया। लड़की बोलती है अगर फिर से तुम्हें मेरी याद आए तो तुम अपने घर से उस चांद को देखना और मैं भी अपने घर से उस चांद को देखूंगी और हम लोग उसी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। एक दूसरे से मिलने के बाद वो लोग अपने घर जाते हैं। कल सुबह कुसुमा का हाथ मांगने के लिए वो बहना का फैमिली आ जाता है। कुसुमा अपने पापा को बताने की कोशिश करती है मगर उसका पापा बोलता है कि नहीं तुझे जाना तो वहीं पड़ेगा। सो इसलिए वो लोग भागने का डिसाइड करते हैं और भाग भी जाते हैं। और ये लोग भागने में भी बेचारा वही सोजो ही साथ देता है। मुझे रियली में इस सोजो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। सोजो बोलता है तुम लोग इधर की टेंशन मत लो, इधर मैं संभाल लूंगा, तुम लोग अपनी यात्रा में फोकस करो। ये लोग 1-2 दिन का यात्रा तो करते हैं मगर बीच रास्ते में आ जाता है भेना। उसके बाद खेमे आता है, कुसुमा को छुड़ाता है और वो लोग भागते हैं और बीच रास्ते में फिर से पकड़े जाते हैं और वो लोग को फाइट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फाइट देखना है या फिर गाना साना देखना है तो आप लोग यूट्यूब में जाके भी देख सकते हो, ये अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल है, ठीक है। फाइट के बीच में खेमे के भी फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग फिर से फाइट करना शुरू करते हैं और फिर से फाइट के बीच में एक क्रांतिकारी आ जाते हैं और जब इसे सारी स्टोरी के बारे में पता चलता है तो वो उस बहना को मुर्गा बना देता है। और यहाँ पर कुसुमा एंड खेमे का जो शादी वो कंप्लीट हो जाती है। सारी प्रोग्राम कंप्लीट के बाद खेमे का छोटा भाई जाता है पोखरा पढ़ने के लिए। रात के वक्त खेमे के घर आ जाते हैं क्रांतिकारी की एक टीम। सो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्रांतिकारी, ये गन सन, ये क्या है। सो इसे समझने के लिए आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। सो ये क्रांतिकारी एक रात के लिए इन लोगों के घर सो जाते हैं और गाइस क्रांतिकारी के बीच में थे ये दोनों भी, एक था सोजा और दूसरी थी फुफू की बेटी।
वह पुलिस आ जाता है क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि इन लोगों के घर में रात में क्रांतिकारी सोए थे। ये लोग खेमे को बहुत ही ज्यादा कूटते हैं और उसके बाद वार्निंग देके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर से रात में सोचो आता है और वो बताता है वो खेमे को लेने के लिए आया है, मगर वो जोर जबरदस्ती नहीं करे और वो ये भी बताता है कि वो नहीं करेगा मगर और लोग आएंगे जो कि उसे जबरदस्ती भर्ती कराएंगे। सो वो सतर्क रहने के लिए भी बताता है। खेमे के पापा खेमे को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पर बैठे तो ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। और वो ये भी बताते हैं कि वो कल शहर जाएंगे और उसके बाद उन लोगों का बसने का बंदोबस्त करके आएंगे। और गैस खेमे के पापा बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं और एकलौते टीचर होते हैं पूरे गाँव में। और सुबह वो जाते हैं सिटी की तरफ, मतलब शहर की तरफ। अब यहाँ पर 5-6 दिन के बाद का समय देखा जाता है। अभी तक खेमे के पापा घर नहीं लौटे होते। खेमे की माँ बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है और वो उनका वेट कर रही है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर खेमे बता रहा होता है कि उसे उसके पापा का सपना पूरा करना। खेमे के पापा टीचर थे और वो चाहते थे कि उनका जो गांव का स्कूल है वो बहुत ही अच्छा। अब बहुत दिन तक ना आने की वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद जाएंगे अपने पापा को ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने पर पता चलता है कि खेमे के पापा खाई से गिरकर मर चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खेमे मजे से सो रहा होता है, मगर उसके मामा आके बताते हैं कि क्रांतिकारी लोग आने वाले हैं, जल्दी से भागते हैं। इसलिए वो लोग जल्दी से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्रांतिकारी आता है, ढोका ढकढकाता है और अंदर वो खेमे को ढूंढता है मगर खेमे नहीं मिलता, इसीलिए वो कुसुमा को लेके चला जाता है। अब यहाँ पर क्रांतिकारी लोगों को पता चलता है कि कुसुमा बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए वो कुसुमा को छोड़ देते हैं। अगर रात को खेमे फिर से आ जाता है और उसके बाद वो लोग सोते हैं। सोते वक्त वो कुसुमा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मगर कुसुमा बताती है कि अब तुम्हें यहाँ नेपाल में नहीं रहना है, तुम्हें जाना है विदेश, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे तो वो लोग फिर से आएंगे और तुम्हें लेके जाएंगे। अब सुबह खेमे अपनी माँ को बताता है कि उसके पास उड़ाने वाला है, अब वो जाएगा विदेश। अब फिर से यहाँ पर रात को रुआबासी होता है, मतलब रोते हैं दोनों। अब सुबह भी रोते हैं और सबको विदाबारी करके वो विदेश की तरफ चला। यहाँ पर कुसुमा भी खेमे के पीछे पीछे जाती है और आपको पता ही होगा एक पति और पत्नी में क्या होता है, तो यहाँ पर भी वही रुआबासी होता है। रुआबासी खत्म होने के बाद खेमे वहाँ से चला जाता है। अब हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि खेमे का अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि वो विदेश पहुंचा है या फिर नहीं। उसकी माँ बोलती है कोई काम में उलझा होगा, बाद में कॉल कर लेगा। बात के बीच में एक आवाज आता है कि गाँव में कुछ लोग मर चुके हैं गोली लग के। ये सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा सोल था ना वो भी इसी फाइटिंग में मर चुका है गोली लग, जिसको देखने के बाद कुसुमा पेट के बल गिर जाती है। बहुत महीने बीतने के बाद भी अभी तक खेमे का कोई भी मैसेज नहीं आता है। कुसुमा हमेशा चिट्ठी देने वाले इंसान से पूछती है मगर उस वहाँ पर भी चिट्ठी नहीं आया होता है। अब कुसुमा खेमे के भाई को भी कॉल करती है मगर वो भी बताता है कि उसको भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया। सुबह खेमे का भाई आता है और वो बताता है कि अभी तक खेमे तो एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचा, मतलब काठमांडू ही नहीं पहुंचा। जब ये बात खेमे की माँ सुनती है तब वो रोते हुए दौड़ती है। अब रात को कुसुमा बहुत ही ज्यादा रोती है और हमें पता चलता है कि कुसुमा का जो पेट पे बच्चा था तो वो मर चुका है जब वो गिरी थी। अब वो लोग सुबह जाते हैं धामी जाकरी के पास और वो बताता है वो विथिन 5 years में वो आ जाए। अब खेमे का भाई सबको लेके वो पोखरा चला जाता है। वो लोग कुसुमा के घर में रुक जाते हैं। सुबह वो लोग कार्यालय जाते हैं और वहाँ पर जो आंदोलन में घूमे हुए लोग थे ना उन लोगों का लिस्ट चेक करते हैं, मगर उस लिस्ट में भी खेमे का नाम नहीं था। अब वो लोग फिर से विलेज जाते हैं और वहाँ का अवस्था देख के बहुत ही ज्यादा दंग होते हैं। किसी के पैर कटे हुए थे, किसी के हाथ कटे हुए थे। अब यहाँ पर कुसुमा खेमे की याद में एक पेड़ रोपती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। यहाँ पर खेमे की माँ कुसुमा को बुलाकर बताती है कि तुम अब दूसरी शादी कर लो क्योंकि खेमे का इतने वर्ष तक खबर ही नहीं आया। सुनने के बाद कुसुमा साफ साफ इनकार कर देती है और बोलती है मैं खेमे की थी, हूँ और रहूंगी। कुसुमा और खेमे की माँ यहाँ पर गार्डन आए होते हैं मगर कुसुमा को पता चलता है कि उसके देवर का भी गर्लफ्रेंड है। कुसुमा देवर की गर्लफ्रेंड को उसके माँ के साथ मिलाने की ट्राई करती है मगर वो लोग भाग जाते हैं। इस मूवी में अराउंड 2050 में हुआ जो आंदोलन था, जनयुद्ध का आंदोलन, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। आखिर नेपाल में गणतंत्र किस तरीके से आया, जो गणतंत्र लेने के लिए आंदोलन किया था ना उस आंदोलन में घायल थे, मतलब विक्टिम्स को गणतंत्र आने के बाद क्या मिला। ये मूवी इसी अराउंड टॉपिक में ही चलती है। अब फिर से मूवी की तरफ आते हैं। यहाँ पर रात को खेमे की माँ खेमे का इंतजार कर रही होती है क्योंकि धामी जाकरी ने बताया था कि वो विथिन 5 years में आएगा। सो ये अभी भी आस लेके बैठी है। अब खेमे का भाई अपनी माँ को ऐसे वैसे समझा के सोने के लिए बोलता है। अब जो खेमे का भाई का जो गर्लफ्रेंड था ना वो अब यूएसए जाने वाली है। सो खेमे का भाई उसे छोड़ने के लिए काठमांडू जाता है। अब यहाँ रात को कुसुमा अपनी सासू माँ का पैर का मालिश कर रही होती है। सुबह खेमे का भाई खेमे को लेकर काठमांडू से आ जाता है। खेमे को देखने के बाद सब लोग इमोशनल होते हैं और उसके बाद खेमे की माँ बोलती है कि अब तू आ गया है, अब मैं आराम से मर सकती। खेमे कुसुमा के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और गले मिलता है। अचानक से कुसुमा को आ जाता है होश, मतलब कि वो अभी तक सपना देख रही थी और वो रियल में नहीं आया है। वो खेमे की माँ को सुलाने के बाद वहीं पर सो गई थी। अब जब वो उड़ गई है तब वो अपने हाथ निकालने की कोशिश करती है मगर उसे पता चलता है कि खेमे की माँ मर चुकी है। ये घर में एक एक कर सब लोग मर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटे का इंतजार करते हुए माँ ने भी अपना दम तोड़ दिया है। कुसुमा फोन कर अपने देवर को बताती है कि माँ का देहांत हो चुका है। वो लोग सब आते हैं। कुछ दिन के बाद कुसुमा अपने देवर के पास जाती है और बोलती है गर्लफ्रेंड कुछ दिन के बाद यूएसए से नेपाल आ जाएगी, अब तुम उसे इनकार मत करना, अब तुम लोग शादी कर। लोग भी शादी कर लेते हैं और वो दोनों यूएसए जाते हैं। अब यहाँ पर कुसुमा अकेली पड़ जाती है। अब हमें 16 वर्ष बाद का सीन दिखाया जाता है। कुसुमा ने पहले रोपा था ना वही पेड़ के पास जाती है और बोलती है तुम्हें वेट करे हुए 16 वर्ष बीत चुके हैं। कुसुमा यहाँ पर खेमे के याद में बहुत ही ज्यादा रोती है। रोने के बाद वो स्कूल जाती है और यहाँ पर देखा जाता है कि
कुसुमा ने जो खेमे के पापा का सपना था वो पूरा कर लिया है और जो खेमे का भाई था वो भी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ आया है। कुसुमा घर जाके खेमे का भाई का जो बच्चा है उसे खेमे को दिखाती है फोटो में और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। ये मूवी कहना चाहता है कि गणतंत्र के बाद अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो सिर्फ सरकार को हुआ है। आंदोलन में बहुत सारे लोग घायते हुए, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे, कोई अनाथ हो गया, अगर सरकार की तरफ से उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। सो गाइस अब इलेक्शन बहुत ही जल्दी होने वाला है, सो प्लीज सोच समझ कर वोट डालिएगा। और हाँ, उनको स्वीटर मूवी जल्दी आने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।